ब्रेकिंग न्यूज यह है कि पाक सरजमीन पार्टी ने एमक्यूएम पाकिस्तान की अहम तरीन विकेट गिरा दी है। डिप्टी मेयर कराची अरशद वोरा पीएसपी में शामिल हो गए हैं। जराए के मुताबिक सिर्फ शमूलियत का ऐलान होना बाकी है। इरम अजीम फारूकी ने ट्विटर पर अपने पैगाम में दावा किया है कि अरशद वोरा पीएसपी में शामिल हो चुके हैं। अरशद वोरा जो कि डिप्टी मेयर कराची हैं, एमक्यूएम के अहम नुमाइंदे तस्वुर किए जाते थे और अब ये विकेट ले उड़ी है पीएसपी। इस वक्त आपको बताएं कि इरम अजीम फारूकी की जानिब से ट्वीट किया गया है। उनका कहना यह है कि उन्हें अहम कामयाबी मिल गई है, विकेट उड़ा दी है एमक्यूएम के अरशद वोरा की, जो कि अब शामिल हो चुके हैं पीएसपी में और अब सिर्फ ऐलान होना बाकी रह गया है। आपको बताएं कि डिप्टी मेयर कराची जिन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है पीएसपी के अंदर, आपको बताएं कि इस वक्त इरम अजीम फारूकी की जानिब से ट्वीट किया गया है जिसमें यह दावा किया गया है कि डिप्टी मेयर कराची अरशद वोरा अब पाक सरजमीन पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। इस वक्त आपको मनाजिर भी दिखा सकते हैं जहां पर आपको प्रोटोकॉल में गाड़ियां भी नज़र आ रही हैं और आपको ये बता दें कि ये सिर्फ ऐलान की हद तक बात नहीं है, इस पे मुकम्मल तौर पर अब अमल दरामद होने जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये प्रोटोकॉल है, ये गाड़ियां आ रही हैं और यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि इस गाड़ी में कौन होगा, ये हम आपको खुद दिखाएंगे कि इन गाड़ियों में कौन मौजूद है। लेकिन अब तक की ये खबर है, आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि अरशद वोरा पीएसपी में शामिल हो रहे हैं और इस वक्त आप सामने ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि अरशद वोरा शामिल होने जा रहे हैं पीएसपी में, जिसके लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। इस वक्त पीएसपी के रहनुमा इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि आज इससे पहले पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से सपहर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई थी। खासी चमगोइयां थी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई गई है, लेकिन अब ये वाज़ेह हो चुका है कि डिप्टी मेयर कराची अरशद वोरा शामिल हो चुके हैं पीएसपी में और इसीलिए ये तमाम एहतमाम हुआ है। इस वक्त अरशद वोरा पीएसपी के दफ्तर पहुंचे हैं जहां पहले से ही मीडिया मौजूद था। ये मनाजर आपके सामने है। पीएसपी के रहनुमा अनीस कायम खानी मौजूद हैं जिनके हमरा अरशद वोरा है। नुमान रफीक हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं इस वक्त पीएसपी के दफ्तर के बाहर। नुमान, कितनी बड़ी फतह है ये पीएसपी की? इंतहाई बड़ी फतह है इस वक्त पीएसपी की और जिस तरीके से हमारे नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं कि जो डिप्टी मेयर अरशद वोरा इस वक्त पीएसपी के हेडक्वार्टर के अंदर पाकिस्तान हाउस के अंदर पहुंच चुके हैं और इनको रिसीव करने के लिए अनीस कायम खानी जो पीएसपी के सदर हैं वो खुद अपने पाकिस्तान हाउस से जो है उनके घर पर रवाना हुए थे और वहां से उन्होंने उनको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद वो अब से कुछ देर कबल यहाँ पर पहुंचे हैं और इस वक्त कारकुनान वालेहाना अंदाज के अंदर उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। और जब पीएसपी की जानिब से ये इस बात का ऐलान किया गया था कि वो अब से कुछ देर बाद एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो उस वक्त ये मालूमात नहीं थी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मद में हो सकती है। लेकिन जब यहाँ पर हम पहुंचे हैं तो यहाँ पर जो कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी और उसमें जो चीमा गोई हो रही थी, तो उस चीमा गोई के दौरान ये वाज़ेह तौर पर हमें इल्म हुआ कि यहाँ पर कोई बड़ी शख्सियत जो है पीएसपी को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रही है। फिर वक्ते वक्ते से ये इतलात हमें मौसूल होना शुरू हुई कि डिप्टी मेयर जो कराची के जो डिप्टी मेयर हैं अरशद वोरा, वो पीएसपी ज्वाइन करने वाले हैं और इस हवाले से अनीस कायम खानी उनको रिसीव करने के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं। तो इस बात की तस्दीक हो चुकी थी, लेकिन जब तक हम अपनी नजरों से देख नहीं लेते उस वक्त तक हम अपने नाज़रीन को इस बात की तस्दीक नहीं दे सकते थे। लेकिन अब हमारे नाज़रीन इस फुटेज के जरिए देख रहे हैं कि अरशद वोरा पीएसपी हाउस जो मरकज है पीएसपी का पाकिस्तान हाउस, वहां पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद जो है अरशद वोरा अनीस कायम खानी की हमरा एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये तमाम तर सूरत हाल से आगाह करेंगे। बिल्कुल नुमान, जिस तरह से हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अरशद वोरा अब नजर आ रहे हैं, इससे पहले हम एक मोहतात अंदाजे में ज़राए के मुताबिक खबरें चला रहे थे, अब ये यकीन हो चुका है तो नाजरीन को हम बता भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं कि डिप्टी मेयर अरशद वोरा पीएसपी का हिस्सा बन चुके हैं और कुछ देर बाद एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। नुमान, ये बताएगा चूंकि एमक्यूएम की अहम पतंग कट गई है, क्या एमक्यूएम की जानिब से किसी रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है? अभी तक एमक्यूएम की जानिब से कोई वाज़ेह रद्द-ए-अमल नहीं आया। जब मीडिया और दीगर मुख्तलिफ ज़राए से जब एमक्यूएम के रहनुमाओं को ये इत्तला मिली कि डिप्टी मेयर अरशद वोरा जो है वो पीएसपी ज्वाइन करने वाले हैं, तो इस बुनियाद के ऊपर उनके तमाम तर रहनुमाओं की जानिब से अरशद वोरा से राब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक अरशद वोरा के तमाम तर टेलीफोन नंबर जो हैं वो बंद थे, उनसे राब्ता नहीं हो सका।
और इससे कबल जब ये मामलात बिगड़ रहे थे तो उस वक्त भी अरशद वोरा को ये समझाने की कोशिश की गई थी कि वो तमाम तर मामलात जो इस वक्त सियासी मामलात हैं उनको जल्द हल कर लिया जाएगा, लेकिन ताहाल ये सियासी मामलात जो मुत्तहिदा के अंदर के जो हालात हैं वो तब्दील नहीं हुए और इसी को मद्देनजर रखते हुए अरशद वोरा ने फैसला किया कि वो पीएसपी को ज्वाइन करेंगे ताकि वो अपनी सियासत को और आवाम की खिदमत को जो है वो आगे बढ़ा सकें। नोमान, ये बताएगा कि अरशद वोरा के पीएसपी से कब से ये ताल्लुकात पोशीदा तौर पर जारी थे, कुछ मालूम हो पाया? जब हमने यहाँ पर पीएसपी के जिम्मेदारान से राब्ता किया है तो पीएसपी के जिम्मेदारान से राब्ता करने के बाद ये तो एक चीज वाज़ेह हो चुकी है कि मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के जितने भी कारकुनान, एमएनए, एमपीए और सेनेटर्स इस शहर के अंदर मौजूद हैं, उन तमाम तर अफराद से अनीस कायम खानी बजाते खुद राब्ते में है और बाकायदा ये बताया जाता है कि अनीस कायम खानी के मुख्तलिफ बहुत से ज्यादा लोगों से जो है वो घरेलू मरासिम भी हैं और अनीस कायम खानी हर गम और खुशी के अंदर उनके साथ उनके हमरा होते थे। ये तमाम तर चीजें इस चीज की गमाजी कर रही थी कि किसी सूरत अनीस कायम खानी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम तर लोग जो इस आवाम की खिदमत को आगे बढ़ा सकते हैं तो उनको इस तहरीक के अंदर शामिल किया जाए और इसी कोशिश के अंदर एक बहुत बड़ी कामयाबी इस वक्त अनीस कायम खानी को मिली है और अनीस कायम खानी उन अरशद वोरा की हमरा यानी कि अरशद वोरा को खुद लेकर अपने पाकिस्तान हाउस पहुंचे हैं और अब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं और अब से कुछ देर बाद अरशद वोरा अनीस कायम खानी के हमरा एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, नुमान रफीक हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि आज पीएसपी ने एमकेएम की एक पतंग काट दी है। बड़ी कामयाबी पीएसपी के हिस्से में आई है। अरशद वोरा को आप देख सकते हैं अनीस कायम खानी के साथ बड़ा जमान है कुछ ही लम्हात बाद और ये बताएंगे कि आखिर क्या वजह बनी पीएसपी में शमूलियत की, क्यों छोड़ा है एमकेएम को, ये सब कुछ अब सुनिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो मैं यहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, कैमरामैन, साफ़ी हज़रात को और आपके ज़रिए पूरे पाकिस्तान को जो कैमरे के ज़रिए पहुँच रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। आज पाक सरजमीन पार्टी अहम ऐलान करने जा रही है। 2 अफराद से शुरू होने वाली पार्टी जिसके लिए लोग कहते थे कि ये 2 महीने बाद वापस चले जाएंगे, ये 6 महीने बाद वापस चले जाएंगे। आज पाक सरजमीन पार्टी, अभी आपने पिछले दिनों देखा सिंध का 10 दिन का दौरा करके आए हैं। गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बे-कस्बे आज पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल और उसके फॉलोअर्स पैदा हो रहे हैं। हज़ारों की तादाद में इस्तकबाल हुआ, आवाम ने इस्तकबाल किया पूरे सिंध भर में। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान भर में, पूरी दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं वहाँ पाक सरजमीन पार्टी का वजूद है और उसके चाहने वाले मौजूद हैं। आज की जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें एमकेएम पाकिस्तान के राब्ता कमेटी के मेंबर, अहम रहनुमा जो 2 दफ़ा एमपीए रह चुके हैं और इस वक्त कराची शहर के डिप्टी मेयर हैं, वो आज पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे इंशाल्लाह। उनके साथ ताहा हैं, ये प्रोफेशनल काउंसिल के इंचार्ज हैं, डिस्ट्रिक्ट साउथ के मेंबर हैं, ये भी एमकेएम के सीनियर मेंबर हैं। आज के बाद अब मुझे नहीं पता, आज तक तो ये कराची शहर के डिप्टी मेयर थे, एमकेएम की राब्ता कमेटी के मेंबर थे। आज के बाद ये बुरे इंसान बन जाएंगे हस्बे मामूल, जो एमकेएम की आदत है। हमने एमकेएम से पहले भी कहा था कि आप एक लिस्ट हमें दे दें, जो आपके अच्छे लोग हैं उसकी भी लिस्ट दे दें और आपके बुरे लोगों की भी लिस्ट दे दें। आज तक तो लिस्ट दी नहीं, ताकि जो बुरे लोग हैं उनको हम ना लें, जो अच्छे लोग हैं उनको हम ले लें। कल तक तो ये कराची शहर के डिप्टी मेयर थे, उनके अहम तरीन मेंबर थे, आज ये पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। और मैं आपके ज़रिए आज एमकेएम पाकिस्तान के जो सरबराह हैं फारूक सत्तार साहब, मैं उनसे कहता हूं कि आपने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर आप में इखलाकी जुर्रत है तो आज के बाद अपने तमाम कौमी और सूबाई और सेनेट के मेंबरान से इस्तीफ़ा दिलाएं,
हालांकि हमें पता है आप दाएं बाएं शाएं करेंगे, लेकिन ये अब मैंडेट आपका नहीं था। आपने कहीं दावा कर दिया, अल्लाह मियाँ ने आपके मुंह से निकाल दिया। आज अरशद वोरा डिप्टी मेयर कराची, राब्ता कमेटी के मेंबर, आज पाक सरजमीन पार्टी में हैं और एक बड़ी लाइन लगी हुई है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इंशाल्लाह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप तमाम साफ़ी हज़रात फारूक सत्तार साहब से कहेंगे और वो अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जो पूरे पाकिस्तान ने टीवी के ज़रिए सुना था, वो अपने तमाम कौमी, सूबाई, सेनेट और मेयर तक को रिज़ाइन कराएंगे। और मैं आज अहम ऐलान करने जा रहा हूँ कि जब वो रिज़ाइन कराएंगे तो पहली मरतबा इंशाल्लाह तमाम ज़मीनी इलेक्शन में पाक सरजमीन पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेगी। और ये इंशाल्लाह जो मैंडेट हमने अल्ताफ़ साहब का मैंडेट दफन कर दिया था, जो पाक सरजमीन पार्टी का मैंडेट है, कभी भी एमकेएम पाकिस्तान का मैंडेट नहीं है। तो इंशाल्लाह हम इंतज़ार करेंगे, फारूक सत्तार साहब रिज़ाइन कराएंगे और इंशाल्लाह ताला ये जो मैंडेट था कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास और सक्खर का, इंशाल्लाह ताला ज़मीनी इलेक्शन होंगे और ये मैंडेट अब पाक सरजमीन पार्टी और सैयद मुस्तफ़ा कमाल को मिलेगा इंशाल्लाह ताला। मैं आपके ज़रिए अरशद वोरा साहब को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करूँगा कि इन्होंने इस तरह जुर्रतमंदाना फ़ैसला किया है। ये कोई छोटा फ़ैसला नहीं है, ये फ़ैसला डॉक्टर सगीर, अशफाक मंगी से लेकर इफ्तिखार आलम से लेकर जब 2 लोगों की पार्टी थी उस वक्त से लेकर कोई आदमी और 11 MP MNAs, आसिफ हसनैन और दीगर में सबके नाम सब आपको पता है। ये उसका तसलसल है, कोई अपनी यूसी की सीट नहीं छोड़ता। मैं अरशद वोरा साहब को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूँ, अपनी पार्टी में वेलकम कहता हूँ कि इतनी डिप्टी मेयर का एक बड़ा ओहदा छोड़कर आज वो पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त पाक सरजमीन पार्टी का होगा। इंशाल्लाह मेयर, डिप्टी मेयर, MNA MP इंशाल्लाह ताला सब पाक सरजमीन पार्टी होंगे और इंशाल्लाह बड़ी तादाद में, क्योंकि हमारे पास बल्दियाती नुमाइंदे भी पहुँच चुके हैं। इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगे कि पाक सरजमीन पार्टी, वो भले बल्दियाती सिस्टम हो, भले MNA MP हो, हर जगह आप इंशाल्लाह पाक सरजमीन पार्टी आपको नज़र आएगी। मैं अरशद वोरा साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आपसे बातें करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया की तवस्सुत से कराची की आवाम को, कराची लोगों को जिन्होंने एक मैंडेट दिया था और जिनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी कि कुछ ना कुछ डिलीवर होगा, तो ये एक बदकिस्मती मैं समझता हूँ कि हम कराची की आवाम को जो कुछ भी डिलीवर कर सकते थे वो हमने नहीं किया और हमने कराची के लोगों के साथ किए हुए अपने वादे पूरे नहीं किए। जो कुछ हम कर सकते थे, हम बहुत कुछ कर सकते थे, हमने पूरा 1 साल तकरीबन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ख्याल से मीडिया पर, मीडिया की बातों पर गुजारा और हमने आवाम को कुछ भी नहीं दिया सिवाय दिलासों के और इख्तियारात का ना होने का रोना और वसाइल का ना होने का रोना। जबकि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे, जो भी इख्तियारात थे, जो भी वसाइल थे, उसमें भी हम आवाम को कुछ डिलीवर नहीं कर सके। और जब विज़न ही नहीं है कोई, 1 साल तक जिस तरीके से सब्र किया, बहुत दफ़ा क़यादत से कहा, लेकिन हर दफ़ा यही होता था कि हाँ ठीक है हम इसको प्लान करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्लानिंग अब कब होगी पता नहीं। इससे ज़्यादा आवाम को फेस नहीं कर सकता था मैं, क्योंकि जब आवाम से किए गए वादे, जिसकी वजह से, जिस आवाम के वोटों की वजह से अपनी सीट पर बैठे थे, तो उन्होंने जिस जिम्मेदारी पर बिठाया था उस जिम्मेदारी के साथ अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो बेहतर यही होता है कि उस जिम्मेदारी को छोड़ दिया जाए। और यही फैसला मैंने किया है। उसकी एक वजह और भी है, जिस तरह आप सबके इल्म में है कि मुस्तफ़ा कमाल ने जिस तरीके से इस शहर को डिलीवर किया, चाहे उनके पास जो भी रिसोर्सेज थे, जो भी इख्तियारात थे, लेकिन कम से कम इतना तो है कि आज आवाम जो है वो आवाम को मिसाल दी जा सकती है कि एक सक्सेसफुल मेयर की। अनफॉर्चुनेटली वो मिसाल अब हम नहीं उसको ना हम फॉलो कर सके। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन करने का यही एक सबसे बड़ी वजह है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने डिलीवर किया था, उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल छोड़ी है और हम चाहते यही थे कि उस एग्ज़ाम्पल को फॉलो किया जाए
उससे बेहतर काम किया जाए। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके। मैं किसी क्रिटिसिज्म में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियां अगर पूरी नहीं कर सका हूं तो बेहतर यही था कि मुझे अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए थी। आपको बहुत अच्छे से साइडलाइन लगाया हुआ था, बहुत से जो इजलास होते थे उनमें आपको आउट किया हुआ था, तो क्या मेयर साहब आपको काम करने नहीं देते थे या मेरे ख्याल से सारे इजलास, मेजॉरिटी इजलास जितने थे काउंसिल के वो शायद मैंने ही रन किए थे। और जहाँ तक बात है आउट करने की, तो देखें मैं भी एक हिस्सा था और मशावरत होती थी। शायद मेरी एक्सपेक्टेशंस या मेरे मशवरे उस काबिल ना हो कि अवाम को जिससे फायदा हो। डॉक्टर साहब इसके अलावा क्या रिजर्वेशन थी? वसाइल नहीं थे, डिलीवर नहीं कर सके, अख्तियारात का रोना रोते। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास जो भी इख्तियारात थे, जो भी वसाइल थे, पार्टी छोड़ने की वजह, उसमें भी हम बहुत कुछ डिलीवर कर सकते थे। हमने अवाम को डिलीवर नहीं किया, यही पार्टी छोड़ने की वजह है कि हम अवाम के मुजरिम हैं। फारूक सत्तार कहते हैं कि दबाव डाला जाता है जो पीएसपी में जाता है। आप पे कौन सा दबाव डाला गया है? रात को गन पॉइंट पे आपको यहाँ लाया गया है या कोई किसी इदारे ने बोला है आपको यहाँ आने के लिए? साफ साफ फरमाइएगा। देखें, दबाव की जब आप बात करेंगे तो दबाव तो आज तो कोई दबाव है ही नहीं। इससे पहले भी बहुत बड़ा दबाव था, 8 माह पहले, 9 माह पहले, जब उस दबाव को सह सकते थे तो आज भी। लेकिन आज जब मैंने कहा ना कि बहुत सब्र किया, बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से अवाम से जो वादा किया, अवाम की जिस जिम्मेदारियों को पूरा करना है, जब वो नहीं कर सके तो फिर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आपके खिलाफ एक बहुत बड़ी तहकीकात चल रही है। एक अल्ताफ हुसैन के ऊपर एक मनी लॉन्ड्रिंग की एफआईआर दर्ज है, एफआईए ने की है, तो उसमें आपका नाम है। उस प्रेशर की वजह से आप पीएसपी में आ रहे कि शायद कोई राहत मिल सके आपको, ये देखें, क्या कहेंगे इस पर आप? देखें, ये तकरीबन इस बात को भी 1 माह हो गया है ये तहकीकात का, ठीक है ना। और ये अरशद वोरा पे है, और अरशद वोरा पाकिस्तानी शहरी है, पाकिस्तान में पैदा हुआ है, पाकिस्तान में ही मरना है, यहीं रहूँगा। और अरशद वोरा हर किस्म की तहकीकात के लिए हाजिर है। कहीं मैंने भाग कर नहीं जाना, मैंने इसी मुल्क में रहना है। तहकीकात अरशद वोरा पे हो रही हैं, किसी पार्टी पे कि पीएसपी का मेंबर है या एमक्यूएम का मेंबर है उस पे नहीं है। अरशद वोरा पे है, अरशद वोरा मौजूद है और अरशद वोरा फेस करेगा। रिजाइन करेंगे क्या? जी बिल्कुल, वो जिस तरह जो भी कानूनी तरीकाकार होगा उसका वही इख्तियार किया। मैं एक छोटी सी बात अर्ज करना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह अरशद वोरा साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो कुछ बल्दियाती सिस्टम में हो रहा है उसके अहम इंकशाफात करेंगे। इंशाल्लाह जो अपने इख्तियारात का रोना रो रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिनमें बताया जाएगा किस तरह फंड आ रहे हैं और कहाँ इस्तेमाल जा रहे हैं, कहाँ किसके घर बन रहे हैं और किसका बराबर का घर बन रहा है और किसका सब कुछ हो रहा है। तो इंशाल्लाह जल्दी होगा ही। देखें, जो भी आएगा वो तो आप उनसे पूछिएगा, लेकिन बहरहाल ये मैं बता दूं कि मेरे साथ बहुत सारे और लोग भी आना चाह रहे थे, लेकिन मैंने इसलिए कि मैं खुद अपनी ज़ात के साथ आना चाह रहा था। बहुत सारे बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अभी मुझे कई MNAs ने फ़ोन किया कि वो भी आना चाह रहे थे और वो शायद मुस्तकबिल करीब में बहुत जल्द अगले हफ्ते तक शायद आ भी जाए। देखिए, इस पे मैं अभी कोई कमेंट नहीं दूंगा। जैसा कि अभी बताया है कि बल्दियात के हवाले से अलग से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। सवाल मेरा ये है कि जो FIA की जो तहकीकात चल रही है उसकी FIR की जो मतन मैंने पढ़ा, आपके किस अकाउंट से लंदन जो है अल्ताफ हुसैन के अकाउंट में रकम जाती है? वो देखें, जो क्या ये बात सही है कि बल्दियात की जो अभी इस वक्त मेयर हैं और आप लोगों ने मिलकर इस वक्त जो एक साल आप कहते हैं कि कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन अरबों रुपए लंदन शिफ्ट किए, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, मेरे इल्म में ये बात नहीं है कि इस वक्त कोई पैसे शिफ्ट किए या नहीं किए। जहाँ तक आपने कहा कि FIR का जो ताल्लुक है, उस FIR का जो भी कानूनी तरीक़ेकार है मैं उसको फेस कर रहा हूँ और फेस करूँगा। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। मेरे इल्म में नहीं है, अगर जाते हैं। अच्छा, मेरे इल्म में नहीं। इजलास जैसा आपने बताया, मैं आते थे, देखते थे, बहुत से MKM के जो चेयरमैन हमें नजर आते थे, वो नाना नजर आते थे आप लोग, उनकी वो लोग भी आपके साथ शामिल होंगे जो चेयरमैन है? देखिए, अभी तो मैंने जैसा कि मैंने कहा कि मेरे साथ लोग आना चाह रहे थे, लेकिन मैं क्योंकि नहीं चाह रहा था कि मेरी वजह से इस वक्त सब लोग आए। सब ने आना है, आना सब नहीं है इंशाअल्लाह ताला, लेकिन मुझे
मैंने अभी जो है ना, अभी काउंसिल का आपको पता है, आपने भी देखा है, आधे से ज्यादा काउंसिल के मेंबर नाला बैठे हुए या आपके इल्म में सबको जोड़ कर रखा हुआ था। और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला काउंसिल के आधे से ज्यादा मेंबरान, बल्कि सारे मेंबरान आप देखेंगे फ्यूचर में यही होंगे इंशाल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूँ, दो बातें करनी है। एक तो ये कि इंशाल्लाह बक्या लोग आ जाएंगे, MNMP नहीं आएंगे, साहब आएंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है फारूक सत्तार साहब आज रिजाइन करा देंगे। एक तो ये बात, तो उसके बाद ये है कि मैं एक अहम बात करना चाहता हूँ मरदमशुमारी पर आपसे, कि मरदमशुमारी जो है उसको पाक सरजमीन पार्टी मुस्तरद कर चुकी है। और अभी हम TV पे देख रहे हैं कि हल्का बंदी की हो रही है। जब तक मुकम्मल मरदमशुमारी के नताइज नहीं आ जाते, हल्का बंदी किसी तौर पर भी पाक सरजमीन पार्टी को कबूल नहीं है। और दोबारा से असर नो हल्का बंदी की जाए, जिस तरह सिंध की आबादी 70 लाख से ज़्यादा कम की गई है, उसको रिव्यू किया जाए, उसके बाद हल्का बंदी की जाए। वरना ना हम मरदमशुमारी को मानते हैं, ना हम नई हल्का बंदी को मानेंगे। और कोई बात, चले आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आप फारूक सत्तार साहब की तरफ जाइएगा। नहीं बस मेरे ख्याल में हो गया मेरा ख्याल। अब तो उधर जाए बहादुराबाद की तरफ। आपको बताएं कि आज पाक सरजमीन पार्टी ने MKM की एक और पतंग काट दी है। पाक सरजमीन पार्टी ने तमाम ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का भी ऐलान किया है। और अरशद वोहरा जो कि पाक सरजमीन पार्टी को ज्वाइन कर चुके, उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा, पाकिस्तान का शहरी हूँ, यहीं रहूँगा और हर किस्म की तहकीकात के लिए हाजिर हो रहूँगा। उन्होंने ये भी कहा कि बदकिस्मती है कि कराची के अवाम को जो दे सकते थे वो भी ना दे पाए, अवाम को दिलासों के सिवा कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हम बहुत कुछ कर सकते थे मगर कुछ नहीं कर सके। जब विजन ही नहीं है तो क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बहुत मरतबा क़यादत से कहा कि काम किया जाए, कोई विजन हो। उन्होंने कहा कि प्लान होगा, लेकिन कब प्लान होगा जिसका कुछ पता नहीं चला। तो खुद को अवाम की अदालत में खड़ा किया, अवाम को डिलीवर नहीं कर सका। यही वजह है कि MQM छोड़ दी, PSP में शामिल हो गया। उन्होंने कहा कि माजी में मिसाल मिलती है कामयाब मेयर की, मुस्तफ़ा कमाल की। हम चाहते थे कि हम मुस्तफ़ा कमाल से बेहतर डिलीवर कर सकें, लेकिन हम नहीं कर सके। यही बुनियादी वजह है कि MQM छोड़ दी और अब PSP का